मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचार पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेवारी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास। चंद्रयान को हमने भेजा, ये पूरे मुसलमानों के लिए भी गर्व की बात है। जब कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम नेतृत्व जुड़ेगा, तभी तो हम उसको टिकट देंगे ना। आज देश के प्रधानमंत्री जो है वो विकास करते हैं तो मुसलमानों के पास विकास नहीं पहुंचता है, मुसलमान के पास विकास पहुंच रहा है। देखिए, जब हमारा मतदाता, जब हमारा वोटर, मुस्लिम वोटर जिस दिन बीजेपी की तरफ आगे बढ़ेगा, बीजेपी भी गले लगाने को तैयार है। जब मुस्लिम हमारे तरफ अग्रसर होगा तो हम भी गले लगाने को तैयार है। लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए वंदे मातरम और हिंदुस्तान का जयकार तो करना पड़ेगा। इसको अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय, भारत माता की जय, इसी गुमराहियत में तो इसी गुमराहियत का फायदा आरजेडी ले लेकर फायदा उठा रही थी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट वसीम रजा जी, जो काफी युवा तुर्क के हैं और जिस तरह से इस बार पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं की टीम भाजपा ने खड़ी की है, कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया। वसीम रजा जी, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के हैं, सहारनपुर मंडल के रहने वाले हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके बहुत बड़ा विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट में जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न दायित्वों में रखा, मुझे सरकार में भी रहने का मौका मिला। सभी दायित्वों को मैंने बहुत बाखूबी निभाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने जो मुझ पर आशा व्यक्त करते हुए जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचार पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेवारी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है, खासकर मुस्लिम वोटों की बात कर ले, भाजपा का वोटर हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोटर मुस्लिम अवश्य होगा। इससे पहले हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम के बीच जो खाई बनाने का काम किया लालू यादव ने या राजद के लोगों ने, कांग्रेस ने, और मेरा यही प्रयास होगा मुस्लिम और भारतीय जनता पार्टी के बीच के कड़ी का काम करते हुए जो भय का माहौल मुसलमानों में बना रखा है राजद ने, उस भय को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं एक बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब 2014 के चुनाव आए थे तो 5% मुसलमानों ने, ऑन रिकॉर्ड है, 5% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और आज जो है उत्तर प्रदेश में योगी 2 की गवर्नमेंट में आज वहाँ 20 से 25% मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। देवबंद जैसे मुस्लिम बहुल एरिया से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर सकते हैं तो बिहार के भी लोग करेंगे। बिहार भी डेवलपमेंट के साथ और विकास के साथ चलना चाहता है, जात पात से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद के नाम पे, बिहार के विकास के नाम पे मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, ये पूर्ण विश्वास है। 3 ऐसे कारण बता दीजिए जिसके कारण मुसलमान भाजपा पर विश्वास करें। 3 ऐसे काम बता दीजिए जिसके कारण मुसलमानों को भी लगे कि उनकी भी पार्टी भाजपा है। देखिए, सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति को, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। आज जो देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, अभी हमने देखा कितना बड़ा काम जो अपने चंद्रयान को हमने भेजा, ये पूरे मुसलमानों के लिए भी गर्व की बात है। दूसरी बात आप देखिए कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं थी जिनको बिना महरम के, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, उसके दिल में बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं हज करने जाऊं, लेकिन वो महिला जो है हज पे नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके साथ महरम नहीं था, उसका बच्चा जाने लायक नहीं था। आज जो है गरीब मुस्लिम महिला भी अगर किसी तरीके से पैसे का बंदोबस्त करके हज करना चाहे तो अकेली महिला हज करके आ सकती है। उसके बाद जो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसे कुरीति से निजात दिलाया गया, ये आपको 3 कारण होगा। आपने 3 बताया था, मैं आप 5 गिना सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, जो मुस्लिमों के एजुकेशन के प्रति जो डेडिकेशन दिखाया, जो एजुकेशन से संबंधित जो भी स्कीम्स लेके आए, अलग अलग मुस्लिमों स्कीम्स के तहत आज मुस्लिम जो है, गरीब मुसलमान पढ़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है, उसका लाभ ले रहा है वो मुसलमान। उसके बाद आप आ जाइए मुसलमानों के जो कम पढ़े लिखे थे, जैसे 10वीं लोग, 8वीं 10वीं लोग, उनको क्या कहते हैं कि उनको जो हुनर और हुनर हाट के माध्यम से उनको हुनर सिखाने का काम जो है मोदी गवर्नमेंट ने किया। इतने सारे हम काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन कामों का बखान जो है सही से हो सके, मुसलमान को समझाया जा सके, यही तो कारण है। आरजेडी यही तो कर रहा था, अभी तक आरजेडी के खाई दिखा रहा था।
लेकिन जो काम जो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के प्रति किया है, उस काम को मुसलमान आज यूपी का मुसलमान मान गया है, यूपी का मुसलमान वोट करने लगा है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा, मुस्लिम्स के बीच में हम लगातार वसीम राजा जी अपनी बातों को मान भी लें तो जैसे ही बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, एक सैयद शाहनवाज हुसैन की बात छोड़ दीजिए तो भाजपा किसी प्रताप नहीं लगा। विधानसभा में आप भाजपा की सूची देख लीजिए, उसमें आपको ढूंढने से भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं मिलते। क्यों ऐसा अविश्वास है? देखिए, ऐसा नहीं है। जब कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम नेतृत्व तो जुड़ेगा, तभी तो हम उसको टिकट देंगे ना। चुनाव लड़ाना मकसद नहीं है, देश का विकास और प्रदेश का विकास मुद्दा होना चाहिए। चुनाव लड़ना या लड़ाना मुद्दा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आज देश के प्रधानमंत्री जो है वो विकास करते हैं तो मुसलमानों के पास विकास नहीं पहुंचता है, मुसलमान के पास विकास पहुंच रहा है। उसके बाद आप कह सकते हैं यूपी शाहनवाज हुसैन जी की बात करें कि शाहनवाज हुसैन जी पे दाव लगाया जाता है। देखिए, जब हमारा मतदाता, जब हमारा वोटर, मुस्लिम वोटर जिस दिन बीजेपी की तरफ आगे बढ़ेगा, बीजेपी भी गले लगाने को तैयार है। मैं भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना मुझे। उत्तर प्रदेश में मैंने एक मिसाल दिया कि 5% मुसलमान वोट करता था। उस समय हमारे पास, आप लोग मीडिया के बंधु ही हमारे साथी कहते थे, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अब्बास नकवी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अब्बास नकवी जी के अलावा 2 विधान परिषद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है वो अब हमने उत्तर प्रदेश से बनाया है, और विभिन्न दायित्वों में, बोर्ड और आयोगों में कई कार्यकर्ता जो हमारे काम कर रहे हैं। तो जब मुस्लिम हमारे तरफ अग्रसर होगा तो हम भी गले लगाने को तैयार हैं। जब नेतृत्व आएगा मुस्लिम नेतृत्व तो टिकटें भी मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं। एक और सवाल पूछ लेते हैं। अधिकांश आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हम शरीयत का कानून मानते हैं, संविधान से ऊपर नहीं है, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। और भाजपा कहती है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जितना पढ़ा लिखा वर्ग है, जो युवा मुस्लिम है, कोई भी ये नहीं कहता शरिया कानून और इस्लाम और अपनी जाति और धर्म अपने स्थान पे है। लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए वंदे मातरम और हिंदुस्तान का जयकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मुल्क की मिट्टी में रहते हैं, इस मुल्क की मिट्टी में जन्म हुआ। जिस मुल्क की मिट्टी से हम उपजे हैं, उस मुल्क की मिट्टी की तो जयकारा करना पड़ेगा। और कहने के शब्दों का अंतर है। हम मुसलमान क्या कहते हैं, अगर अरबी में उर्दू की बात करें तो कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। मादरे वतन जिंदाबाद कहने में कोई एतराज नहीं है। वही अगर हिंदू शब्द में उसको अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत यानी हमारी भूमि, माता यानी माँ, मादरे वतन यानी मादरे वतन, वतन मतलब मुल्क, उस मुल्क की मिट्टी की तो जयकारा करना पड़ेगा। और कहने के शब्दों का अंतर है। हम मुसलमान क्या कहते हैं, अगर अरबी में उर्दू की बात करें तो कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। मादरे वतन जिंदाबाद कहने में कोई एतराज नहीं है। वही अगर हिंदू शब्द में उसको अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत यानी हमारी भूमि, माता यानी माँ, मादरे वतन यानी मादरे वतन, वतन मतलब मुल्क, मादरे वतन मतलब कहने का मतलब शब्द वही है, सिर्फ इसको कहने का तरीका अलग है। इसी भेदभाव को तो दूर करना है, जो अभी तक यही तो किसी गुमराहियत में इसी गुमराहियत का फायदा आरजेडी ले लेकर फायदा उठा रही थी। लेकिन आने वाले वक्त में बिहार के लोग भी बदलेंगे, बिहार के मुसलमान भी बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और राष्ट्रवाद के साथ आएंगे। ये है वसीम रजा जी और भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए हैं। इनका कहना है कि जो मुसलमान है उसे अभी तक अन्य जो दल हैं भाजपा के अलावा ठगने का काम करते हैं। कहीं भी विरोधाभास नहीं है, चीजें जो है लोगों के समझने में फर्क है। इनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है और ये मानते हैं कि जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना ही हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है। और ये फर्क जो है सियासी लोग पैदा करते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें अब इस बात की समझ हो गई है कि देश में एक बेहतर नेतृत्व हो तभी देश या प्रदेश आगे की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।